Let's do the introduction of our new chapter, chapter number 21, that is concept of perimeter and area. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि किसी भी फिगर का अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन फिगर है, राइट, तो इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? ये जो साइड्स होती हैं उसकी जो लेंथ होती है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं, सारी साइड्स को, किसी भी फिगर की साइड्स को, की लेंथ को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? पेरीमीटर निकल के आ जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ द लेंथ ऑफ all sides of a figure is called perimeter. ये था, हम ये फिगर हम जानते हैं कि ये रेक्टेंगल है। पेरीमीटर हम किसी भी फिगर का निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है और हमें इसकी साइड्स पता है कि कितनी है, तो हम सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। मान लीजिए ये ए है साइड और इसकी सारी साइड्स ए हैं। ये क्या है? हमारा हेक्सागन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये हम पास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो क्या कहलाता है? हेक्सागन कहलाता है। अब इसकी सारी साइड्स ए हैं तो हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। 6 साइड्स हैं तो या तो क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम 6 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, तो भी 6 इंटू ए करके 6a आएगा, और हम चाहें तो अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं। देखिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन है तो 6 टाइम्स ही होगा, तो हमने a को 6 टाइम्स लिख लिया, 4 5 एंड 6। और जब ऐड करेंगे सेम लाइक टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाती हैं और ये कितना आ जाएगा? 6a। तो इसका मतलब है आप इसमें से ये कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे? उसकी जो लेंथ है साइड की उसको आप ऐड कर देंगे तो किसी भी फिगर का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। मोस्टली अब पेरीमीटर कब निकाला जाता है? पेरीमीटर जब निकाला जाता है जब कोई भी चीज हम बाउंड्री पे कर रहे होते हैं। जो कोई भी किसी भी चीज की कैलकुलेशन अगर हम बाउंड्री से रिलेटेड कर रहे होते हैं तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक हमारा प्लॉट है और इसमें हमें चारों साइड्स पे फेंसेस लगानी है। इसकी साइड्स जो दे रखी हैं उस पे हमें फेंसेस लगानी है। तो अब हमें साइड्स पे फेंसेस लगानी है, तो साइड पे काम करना मतलब हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना। तो उस केस में हम पेरीमीटर निकालते हैं। अब हम लोग क्लास 6 में इस चैप्टर में सिर्फ 2 टाइप्स का पेरीमीटर पढ़ेंगे, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? देखिए ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? हमें पता है ये क्या होती है? लेंथ होती है, और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ होती है, राइट। तो पेरीमीटर क्या होगा उस केस में? देखिए पेरीमीटर होता है हमारा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये कैसे बनता है? देखिए हमें पता है सारी साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर बनता है, तो हमने ये वाली लेंथ ऐड की और ये वाली लेंथ, तो 2 टाइम्स लेंथ को ऐड किया। इसी तरीके से ये ब्रेथ और ये ब्रेथ ऐड की तो 2 टाइम्स ब्रेथ को ऐड किया। तो देखिए अगर मैं ये ब्रैकेट खोलती हूँ इसका, तो 2 की मल्टीप्लाई हमें पता है कॉमन है और इसमें दोनों में होगी, तो 2l प्लस 2b भी लिख सकते हैं। और इसको और ओपन करें तो 2l का मतलब क्या है? लेंथ प्लस लेंथ, और 2b का मतलब क्या है? ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए वही आ गई, एक लेंथ ये वाली, एक लेंथ ये वाली, एक ब्रेथ ये वाली और एक ब्रेथ ये वाली। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको याद ना आए तो बस ये ध्यान रखें कि पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स को ऐड करना।
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ करें या लेंथ प्लस ब्रेथ, बात एक ही है। अब इसी तरीके से होता है स्क्वायर का पेरीमीटर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसे लेंथ कहें, इसे ब्रेथ कहें, या इसे लेंथ कहें, इसे ब्रेथ कहें, बात एक ही है। तो हम स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स होती हैं, तो 4 टाइम्स अगर साइड को ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हमने किया साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, क्योंकि सब सेम होती है, एक साइड है तो सारी साइड ही मानी जाएंगी, तो ये हो गई। अब इसको अगर हम 4s लिख दें तो भी बात एक ही है। देखिए अगर मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करूं तो आंसर 8 आएगा, या 4 इंटू 2 करूं, क्योंकि ये 4 टाइम्स था, 1 2 3 4 इंटू 2 करूं तो भी 8 ही आएगा, राइट। तो आंसर दोनों का सेम ही आया। इसी तरीके से अगर मैं साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करूं या 4 इंटू साइड करूं, आंसर एक ही आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। आप ऐसे नहीं करके डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, राइट। हमें पता चल गया ये प्लेन फिगर्स का जब भी हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हम साइड्स को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास सर्कल है तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए पेरीमीटर सर्कल के केस में हमारी कोई साइड नहीं होती है, तो सर्कल के केस में हम उसको पेरीमीटर नहीं कहते, क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, देखिए सर्कल के केस में ये हमारा सेंटर होता है जिसे हम O कहते हैं। सेंटर से टच करता हुआ जो सर्कल को टच करता है, कहीं पे भी टच करे, वो क्या होता है हमारा रेडियस। क्या होता है, रेडियस, राइट। तो सर्कमफ्रेंस के केस में C कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस को C भी बोलते हैं। उस केस में ये जो बाउंड्री होती है उसको उसका लेंथ निकालना इज कॉल्ड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ये राउंड शेप में होती है तो ये कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई r। आपको क्या क्या दिया होगा, या तो सर्कमफ्रेंस या रेडियस, इन दोनों में से एक चीज दी हुई होगी तो आप इजीली दूसरी चीज निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू डिफाइंड होती है। अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हमेशा। अगर गिवन होती है तो वही लेते हैं, या पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं। एक और वैल्यू होती है पाई की, दैट इज और 3.14। तो मोस्टली हम जब कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई होती तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं। वैसे ये दोनों वैल्यूज पाई की वैल्यू मानी जाती हैं, राइट। तो हम जब भी ये सर्कल की लेंथ निकालनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 2 पाई r। हमें रेडियस पता होता है तो हम उससे ये लेंथ निकाल सकते हैं। अब जैसे ये रेडियस होता है, सेंटर से टच होता हुआ सर्कल को जो टच करता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। लेकिन अगर हमारा ये एक्सटेंड हो जाए, देखिए ये सर्कल को सेंटर से पास होता हुआ सर्कल को दोनों तरफ टच करे तो वो क्या बन जाता है, डायामीटर। ये देखिए ये क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाता है। और डायामीटर से हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, और डायामीटर क्या होता है, इसको हम 2r लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर डायमीटर से हमें रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हम डायमीटर को आधा कर देंगे तो क्या में निकल जाएगा हमारा रेडियस। देखिए इस पूरी लेंथ का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसलिए पूरी लेंथ का डायमीटर कहलाती थी और उसको आधा कर दिया तो क्या हो गया, वो रेडियस, राइट। अब डायमीटर डायरेक्ट लगा के भी हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, दैट इज पाई डी। पाई इंटू डी कहें या 2 पाई आर कहें, बात एक ही कैसे कि देखिए डी को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर को 2r लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाई एज इट इज और डी की जगह 2r लिखते हैं, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या बन गया 2 पाई r।
तो आप ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। नाउ ये था पेरीमीटर। अब पढ़ते हैं एरिया। अब एरिया क्या होता है, देखिए किसी भी फिगर को, क्लोज्ड फिगर का जो हम मेजरमेंट करते हैं रीजन का, दैट इज कॉल्ड एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये एक एंक्लोज्ड एरिया है और इसके अंदर का ये वाले पोर्शन का हमें ये बताना है, मेजरमेंट करना है कि ये कितना है। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या निकालेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे जब भी हमें ये अंदर का पोर्शन का मेजरमेंट करना होता है। तो हम एरिया क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ रीजन ऑफ अ रीजन enclosed by a plane figure, right, is called area। अब हम सिर्फ दो टाइप्स का एरिया पढ़ेंगे अपनी इस क्लास में। ये क्या है, ये हमें पता चल रहा है सारी साइड्स इक्वल है, और स्क्वायर के केस में क्या होती है, ये साइड होती है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर का, देखिए अगर मैं साइड इनटू साइड कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और इसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट में निकलती है। और पेरीमीटर की यूनिट हमेशा यूनिट निकलती है, राइट, लाइक मीटर, सेंटीमीटर। और एरिया के केस में हमारी यूनिट मीटर, स्क्वायर, सेंटीमीटर, स्क्वायर जो भी दी हुई होती है उसमें स्क्वायर लग जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी मल्टीप्लाई में पावर्स, हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा था, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चंस में भी बीच बीच में समझा रखा है। अब नेक्स्ट आता है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया एरिया ऑफ स्क्वायर, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमें पता है लेंथ होता है और ये हमें पता है ब्रेथ होती है, राइट। तो जब भी हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, इस अंदर के पोर्शन का एरिया आ जाता है कि ये कितना है। अब ये कब निकालते हैं, लाइक ये एक फील्ड है और मुझे इसको कल्टीवेट करना है, तो मुझे ये बताना होगा कि कितना एरिया मुझे कल्टीवेट करना है। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, एरिया। और जब भी बाउंड्री की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। और इसकी यूनिट भी हमारी क्या होती है, स्क्वायर यूनिट ही होती है। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है, याद रखिएगा। पेरीमीटर की यूनिट हमारी सिंगल यूनिट होती है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो हर एक वीडियो में बताने पॉसिबल नहीं होता। तो सारे वीडियोस देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आ पाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चंस।